वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक बांग्लादेशी वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अरारत। इस मूवी के डायरेक्टर के ऑलरेडी मैं कुछ मूवीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे द साइलेंस, ड्रम, और इसी तरह इस सीरीज का मैं बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था। फाइनली दिस वेब सीरीज इज हियर। सीरीज में ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है और पहले के 4 एपिसोड्स नॉर्मल से चलने लगते हैं। ऑडियंस को पता नहीं चलता कि आखिरकार सीरीज में हो क्या रहा है, कभी वो मरता है कभी ये मरता है, लेकिन फाइनली 2 एपिसोड्स में एक के बाद एक पर्दे ओपन होते हैं। दैट इज ऑसम, माइंड ब्लोइंग। समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जहाँ पर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। एक बंदी का नाम होता है रूपा, और फिलहाल रूपा की फ्रेंड रूपा को लेकर एक बहुत ही खास जगह पर जाने लगती है। मतलब वो लड़की रूपा को एक खूबसूरत जगह दिखाना चाहती है अपने गांव में। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद ये दोनों लड़कियां एक बड़े से पेड़ के पास आते हैं। इस प्लेस को देखकर रूपा भी बहुत लाइक करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली उसी पेड़ के नीचे काफी सारे कौवे मरे पड़े होते हैं। ये देखने के बाद रूपा और उसकी फ्रेंड के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी लड़की की तबीयत तो बिगड़ने लगती है, वॉमिटिंग करने लगती है वो। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2024, जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रिफात। थोड़ी देर के बाद रूपा अपने घर पर आती है। मतलब यहाँ पर रिफात और रूपा बॉयफ्रेंड हस्बैंड होते हैं। घर के अंदर आने के बाद रूपा रिफात को बहुत डांटने लगती है कि मैं दरवाजे की घंटी कितनी बार बजाऊं और तुम जानबूझकर दरवाजा ओपन नहीं कर रहे। रिफात पूछने लगता है कि रात के 1 बज रहे हैं, तुम इतनी देर तक कहाँ पर थी। और इसी तरह रिफात ड्रिंक किया होता है। तभी रूपा की नज़र अपने लव बर्ड्स पर पड़ती है। पिंजरे में इसके लव बर्ड्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि थोड़ी देर पहले रिफात ने उन दोनों पंछियों को उड़ा दिया। फुर्र। गुस्सा होकर रिफात से पूछने लगती है कि तुमने मेरे लव बर्ड्स के साथ क्या किया। रिफात कहने लगता है जिस घर में प्यार ही नहीं रहा तो प्यार के पंछियों का क्या काम, इसीलिए मैंने उड़ा दिया। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। ये पर हमको ये बात पता चलती है कि रिफात और रूपा का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर रोज इन दोनों के बीच कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा होते रहता है। इसी झगड़े के दरमियान रिफात अपने हाथ में की वाइन ग्लास को नीचे फोड़ने लगता है और गलती से उसका एक कांच का टुकड़ा रूपा के गाल को चुभ जाता है। खून बहने लगता है इसके गाल से। ये देखकर रिफात रूपा को सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी बाबू, मैं जानबूझकर नहीं किया। रूपा बहुत गुस्सा दिखाने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। फटाफट से किचन में जाकर चाकू लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी रिफात रूपा को रोकने की कोशिश करने लगता है, चाकू को साइड में फेंक देता है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली जब रिफात और रूपा ये दोनों कॉलेज पढ़ रहे थे, उसी वक्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रूपा रिफात को लेकर अपने घर पर आई अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए। रिफात को देखकर रूपा का फादर आग बबूला होने लगता है। और एक्चुअली कुछ दिनों पहले रूपा की एंगेजमेंट हुई थी किसी बंदे से। रूपा का फादर रूपा को बहुत डांटने लगता है कि तुमने सारी सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं। रूपा कहने लगती है, पापा, मैं और रिफात एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रिफात बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनने के बाद रूपा का फादर किचन में जाकर एक चाकू लाकर रूपा के पेट में स्टैब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी रिफात रूपा के फादर को रोकने लगता है। अब इसी दरमियान में रूपा के फादर को हार्ट अटैक आने लगता है। बेचारे नीचे गिर जाता है सदमे की वजह से। खैर प्रेजेंट डे पर जब रिफात अपनी नींद से जागता है तो ये पहले रूपा को तलाश करने लगता है हर एक कमरे में, लेकिन रूपा कहीं पर भी मौजूद नहीं होती। सोचने लगता है कि अपने ऑफिस चली गई होगी, लेकिन शॉकिंगली एक कमरे में रिफात ये देखता है कि रूपा ने अपने आप को फांसी लगा लिया। ये देखकर रिफात के तो होश उड़ जाते हैं, बहुत फूट फूट के रोने लगता है, माफी मांगने लगता है कि रूपा मुझे माफ कर दो। लेकिन असल बात तो रूपा उसी किचन में मौजूद होती है, अपना जूस बनाती रहती है। मतलब रिफात ने ऐसा इमेजिनेशन किया होता है कि रूपा ने खुदकुशी कर ली। रिफात को रोता हुआ देख रूपा पूछने लगती है, क्या ब्रोकर, क्या फायदा तुम, मुझे तो चोट लग गई ना। थोड़ी देर के बाद रिफात अपने ऑफिस पर आता है। इसकी एक पर्सनल सेक्रेटरी होती है जिसका नाम होता है दालिया। और एक्चुअली रिफात और रूपा के बीच जो झगड़े हो रहे होते हैं, ये सारी बात दालिया को पता होती है। हर एक बात दालिया से शेयर करते रहता है। रिफात कहने लगता है कि 3 महीनों पहले हम दोनों के बीच बहुत अच्छा चल रहा था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं अचानक रूपा के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। वो मुझसे नफरत करती है, मुझे छोड़ना चाहती है। दालिया कहने लगती है, देखो रिफात, मैं जानती हूँ तुम रूपा से कितना प्यार करते हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हो, और तुम ये पता करने की कोशिश करो कि रूपा के इस बदलाव के पीछे क्या रीजन है, क्यों तुमको छोड़ना चाहती है। ऐसे गुस्से से रूपा पर चिल्लाने पर कुछ नहीं होगा, उल्टा वो तुमसे और नफरत करेगी। सो इस मामले को कूल से हैंडल करो। तो रिफात को एक जबरदस्त आइडिया आता है।
इस तरफ रूपा अपने माँ के पास आती है और एक्चुअली रूपा के भाई का नाम होता है आर्को, जो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल होता है, मतलब नॉर्मल लड़का नहीं होता है ये। और आर्को अपनी दीदी रूपा से बहुत प्यार करता है। इसके हाथों से खिलाने पर ही आर्को खाना खाता है। इसी बातों ही बातों में रूपा की माँ रूपा से पूछने लगती है, क्या ये डिसीजन तुम्हारा फाइनल है? रूपा कहने लगती है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया माँ, मैं उससे सेपरेट होना चाहती हूँ। और स्टार्टिंग में तुम रिफात को लाइक ही नहीं कर रही थी जैसे पापा की तरह, अब क्या हो गया? अब तुम रिफात की तरफदारी क्यों कर रही हो? काश मैं उस दिन पापा के बदले मैं मर जाती तो ये झमेला ही नहीं होता। दूसरी तरफ रिफात एक डिटेक्टिव को हायर करता है। इस बंदे का नाम होता है आरिफिन। और रिफात ने अपने बारे में आरिफिन को ऑलरेडी मेल कर चुका होता है। आरिफिन से कहने लगता है कि आप किसी भी तरह से ये फाइंड आउट करो कि रूपा मुझे क्यों छोड़ना चाहती है, इसके अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया, क्या उसकी जिंदगी में एक और बंदा है? आरिफिन कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी आपका काम शुरू कर दिया है। रिफात कहने लगता है, क्या बात कर रहे हो आप, हम दोनों की मुलाकात अभी हुई, आप कैसे इतना जल्दी काम स्टार्ट कर दिया? आरिफिन कहने लगता है, जब भी कोई केस मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी तैयारी कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए आरिफिन रिफात के सामने कुछ फोटोग्राफ्स को रखता है। जब रिफात उन फोटोग्राफ्स को देखता है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब रिफात और रूपा की नई शादी हुई थी, ये दोनों अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पर थोड़ा बहुत चिल कर रहे थे। इसी दरमियान में रूपा का एक क्लासमेट जिसका नाम होता है रोहन, वो रूपा के पास आकर उसको प्रपोज करने लगता है रिफात के सामने ही। रूपा कहने लगती है, अरे रोहन, प्रैंक करना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, रिफात से बहुत प्यार करती हूँ। रोहन कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ रूपा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये रिफात तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस तरह से रूपा को हक करने लगता है रिफात के सामने ही। रिफात को बहुत गुस्सा आकर रोहन को 2-4 मुक्के मारता है। और प्रेजेंट डे पर इन फोटोग्राफ्स में रूपा उसी रोहन के साथ बैठी होती है किसी कैफे में। खैर दूसरे दिन रिफात रोहन से जा मिलता है किसी कैफे में। रोहन से कहने लगता है, आखिरकार तुम जीत ही गए, मैं सब कुछ जानता हूँ। रोहन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैं जीत गया? किसमें जीता मैं, और तुम क्या जानते हो? रिफात कहने लगता है, रूपा और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। रोहन कहने लगता है, ओह शिट रिफात, तुम अभी तक नहीं बदले, इतना शक्की कैसे हो सकते हो तुम? मैंने बस रूपा से एक बार मुलाकात किया और तुम इसको गलत समझने लगे। रिफात कहने लगता है, झूठ मत बोलो रोहन, वो तुम्हारी वजह से मुझे इग्नोर कर रही है। रोहन कहने लगता है, देखो रिफात, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। एक दिन रूपा ने मुझे कॉल किया, वो एक फ्लैट को खरीदना चाहती है, तो मैंने उसको एक अच्छा सा फ्लैट दिलवा दिया। ये सुनने के बाद रिफात शॉक में रह जाता है। मतलब रूपा ने एक नया फ्लैट खरीदा और ये बात रिफात खुद नहीं जानता। रोहन समझ जाता है कि रिफात और रूपा के बीच झगड़े चल रहे हैं। रिफात से कहने लगता है कि अब तो मेरा चांस बनने ही वाला है, आई एम लकी मैन। बेचारे रिफात बहुत दुखी होने लगता है। खैर दूसरे सीन में उस डिटेक्टिव की बीवी अस्मा को दिखाया जाता है, जो फिलहाल एक वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। एक्चुअली अस्मा अपने चैनल में कुछ मिस्ट्री स्टोरीज को एक्सप्लेन करती रहती है। सो फिलहाल अस्मा अरारत नाम के एक पहाड़ी के बारे में डिस्कस करती रहती है कि यह अरारत नाम का पहाड़ टर्की और अर्मीनिया के बॉर्डर के बीच में है। तभी इसकी घर की घंटी बजने लगती है। दरवाजा ओपन करने पर इसका पति आरिफिन होता है और अस्मा का ये सेटअप को देखकर आरिफिन अस्मा से सॉरी कहने लगता है। सॉरी, तुम तो वीडियो बना रही हो ना, मैं तुमको कितनी बार कहा कि वीडियो बनाते समय एक बार मुझे मैसेज या कॉल कर दिया करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा ना, अपने आप आ जाऊँगा। अस्मा कहने लगती है, अपना फ़ोन चेक करो एक बार, मैं तुमको कितनी बार मैसेज किया, कितनी बार कॉल किया, वैसे तुम बिजी कहाँ पर थे? आरिफिन कहने लगता है, अरे कुछ नहीं, आज एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग थी मेरी, हम दोनों बैठकर केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले तो मैंने अपने क्लाइंट के सामने अच्छे से भरोसा जीता। मैंने कहा कि मैं सिगरेट पीता नहीं, हालांकि आरिफिन सिगरेट पीता है। पहला रूल ये है कि क्लाइंट के सामने अपने भरोसे को बुलंद करो, तभी क्लाइंट हम पर भरोसा करके सारी बात खुलकर बता सकता है। अस्मा पूछने लगती है, तो उस बंदे का केस क्या है, आखिरकार उसका नाम क्या है? आरिफिन कहने लगता है कि बंदे का नाम रिफात है, उसकी बीवी का नाम रूपा, और रिफात ये शक कर रहा है कि रूपा का चक्कर किसी और बंदे के साथ है, इसलिए रूपा इसको इग्नोर कर रही है, इससे जानबूझकर झगड़ा कर रही है। इस तरह से आरिफिन हर एक बात अपनी बीवी अस्मा से शेयर करते रहता है, केस की डिटेल्स बताते रहता है हर दिन। हर दूसरे दिन सुबह जब रूपा अकेली बिहेव कर रही होती है, रिफात रूपा के पास आता है, उसको गुड मॉर्निंग बोलने लगता है और उसे ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए लव बर्ड्स खरीद कर लाया हूँ। रूपा कहने लगती है, जब इस घर में प्यार ही नहीं रहा तो लव बर्ड्स का क्या काम, उनको भी उड़ा दो, फुर्र कहकर। रिफात गुस्सा करने लगता है,
कि तुम मेरी हर एक बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और वैसे भी कल रात तुम लेट घर क्यों आई? क्या तुम उसके साथ सोई हो? रूपा कहने लगती है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं उसके साथ सोई हूँ, हर रात सोती हूँ उसके साथ मैं। तो मुझे सेटिस्फाई नहीं करते। इस तरह से इन दोनों के बीच दोबारा जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। गुस्से में आकर रूपा दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रिफात दालिया को कॉल करने पर दालिया दरवाजा ओपन करने पर रिफात बाहर आता है। मतलब रूपा ने रिफात को अंदर रखकर ही लॉक कर दिया। दालिया रिफात को दोबारा समझाने लगती है कि तुम रूपा पर गुस्सा करना बंद करो। रिफात यही कहने लगता है कि वो मुझे मजबूर करती है गुस्सा करने पर। दूसरी तरफ जब आर्को अपनी पढ़ाई कर रहा होता है तो पता नहीं इस पागल लोड़ी ललित को क्या हो जाता है, चाकू लेकर अपनी हाथ की नस काट लेता है। और लकीली वहाँ पर आर्को की माँ और काम वाली बाई होने पर आर्को को फर्स्ट एड करने लगते हैं। उसी रात रूपा नाइट क्लब पर आकर पागलों की तरह डांस करती रहती है बेवड़ी लड़की। थोड़ी देर के बाद वो ड्रिंक करने के लिए साइड में आती है तो एक बंदा इसको अप्रोच करता है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। रूपा हंसते हुए उस बंदे से कहने लगती है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने तुमको देख लिया तो वो जान से ही मार देगा। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि रूपा रोहन से अपने फ्लैट में मुलाकात करती है। शायद इन दोनों के बीच कांडवान होने लगता है, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और शॉकिंगली उसी फ्लैट के बाहर रिफात होता है, रूपा को फॉलो कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद रूपा अपने उस फ्लैट से बाहर जाने लगती है किसी जगह पर। अब रिफात तो जान जाता है कि रूपा रोहन के साथ रात बिताकर जा रही है। रोहन को सबक सिखाने के लिए वो लिफ्ट के जरिए से रोहन के पास जाने लगता है। तो तभी रिफात ये देखता है कि उस लिफ्ट में रोहन की लाश होती है। किसी ने रोहन को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले रिफात को पुलिस स्टेशन पर लाते हैं और रिफात ऑलरेडी ये बात आरिफिन को इन्फॉर्म कर चुका होता है। आरिफिन पुलिस स्टेशन पर आकर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। पुलिस वालों से बात करने के बाद वो दोबारा रिफात के पास आकर ये कहने लगता है कि पुलिस का शक है कि तुमने ही रोहन को मारा। क्या रोहन के मरने पर तुम खुश हो? रिफात कहने लगता है कि जब तक मैं रोहन को देखा था वो मर चुका था। अब पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना भी गलत बात है, लेकिन फिर भी आरिफिन रिफात पर ही शक करने लगता है। तुमको ऑलरेडी शक था कि रूपा और रोहन का चक्कर चल रहा था। तुम मौके की तलाश में थे कि कब उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ोगे, और आज जाकर वो मौका तुम्हारे हाथ में आया और तुमने रोहन को मार दिया। देखो रिफात, मैं हमेशा सच के साइड ही रहता हूँ और तुम्हें मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। रिफात कहने लगता है, सच ये है कि हाँ, मैं खुश हूँ रोहन मरने पर और मैंने रोहन को नहीं मारा। आरिफिन कहने लगता है, खैर ये छोड़ो, आपने तो ये कहा कि रूपा इंट्रोवर्ट है, लेकिन रूपा तो नाइट क्लब जाती है और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लोगों को डराती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताकर। ये सुनने के बाद रिफात के तो होश ही उड़ जाते हैं। आरिफिन से पूछने लगता है कि आपने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता किया? आरिफिन कहने लगता है, मैं बस यही जानता हूँ, उसके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, कुछ है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। खैर दूसरी तरफ रूपा अपने माँ के घर में होती है। मतलब वो आर्को को देखने के लिए आती है, क्योंकि आर्को ने अपने हाथ की नस काट ली थी ना, इसीलिए। अपनी माँ से कहने लगती है कि मैं आर्को को अपने साथ ले जाऊंगी अपने नए फ्लैट में। यह सुनने के बाद रूपा की माँ तो शॉक में रह जाती है। क्या तुमने एक नया फ्लैट खरीदा? क्या तुम सच में रिफात को छोड़ रही हो? रूपा सच बताओ, क्या तुम दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो? लेकिन रूपा इसका कुछ भी जवाब नहीं देती। दूसरे दिन एक टीवी न्यूज चैनल वाले रूपा को अपने चैनल पर बुलाते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। एक्चुअली रूपा का कपड़ों का एक ब्रांड होता है और वो ब्रांड बहुत ही फेमस होता है, उसी के बारे में इंटरव्यू करते रहते हैं। शॉकिंगली इंटरव्यू के दौरान रूपा उस इंटरव्यू करने वाले बंदे के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि रिफात ऐसा इमेजिनेशन करते रहता है। मतलब रूपा का तो टीवी में इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन रिफात ऐसे इमेजिनेशन करते रहता है कि शायद रूपा इस बंदे के साथ अफेयर में है, शायद ये बंदा रूपा का गुप्त प्रेमी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आरिफिन रूपा को फॉलो कर रहा है और फिलहाल रूपा एक बहुत बड़े होटल पर आती है। इस होटल में रूपा ने अपना रूम बुक किया होता है। आरिफिन रूपा को फॉलो करते हुए उसके रूम नंबर को फाइंड आउट कर लेता है और उसके ही रूम के बगल में ये भी अपना रूम लेता है। कमरे में आने के बाद आरिफिन दीवार को कान लगाकर सुनने लगता है कि आखिरकार रूपा के साथ कौन है, क्या क्या बातें हो रही है। सो आरिफिन को ये बात पता चलती है कि सच में रूपा किसी बंदे के साथ है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से कान बान भी कर रहे हैं। वही आवाजों को सुनते सुनते सो जाता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आर्को को फिट्स आने लगते हैं जब जब होता है इसके साथ ऐसा। खैर थोड़ी देर के बाद आरिफिन अपनी नींद से जागता है तो पता चलता है कि आवाजें नहीं आ रही,
सर्विस वालों से पूछने पर यह बात पता चलती है कि रूपा ने अपना रूम चेकआउट कर दिया। मतलब आरिफिन रूपा के बीएफ को पकड़ नहीं पाया, देख नहीं पाया। उसके बाद आरिफिन अपने घर आकर अपनी बीवी आसमा से ये बात बताने लगता है कि अगर आज मैं सोया नहीं होता तो उस मिस्टीरियस मैन को फाइंड आउट कर ही लेता। जस्ट में मिस हो गया रूपा का बीएफ, वरना आज ही ये केस क्लोज कर देता मैं। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2008, जहाँ पर रूपा और उसकी फ्रेंड किसी जगह पर गई थी उस पेड़ को देखने के लिए। तो उस वक्त जबरदस्त तरीके से बारिश होने लगती है। तो रूपा और उसकी फ्रेंड किसी पुराने मकान के पास आते हैं। थोड़ी देर रुककर बाद में चले जाएंगे अपने घर। और उसी तरह रूपा की फ्रेंड की तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि उसने मरे हुए कौवों को देखकर वॉमिटिंग कर लिया। तो उसी पुराने मकान के पास रूपा एक बकरे को देखती है। खैर प्रेजेंट डे पर रिफात खून के आंसू बहाने लगता है और ये यही सोचने लगता है कि कल रात भी रूपा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी होटल के रूम में। एक्चुअली रिफात की आंखों में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ होता है, इसी वजह से इसकी आंखों से खून टपकते रहता है। सुबह होने के बाद रिफात रूपा से पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी? तुम्हारी माँ ने तुमको काफी सारी बार कॉल किया, आर्को की तबीयत बिगड़ गई थी। रूपा कहने लगती है कि मैंने अपनी माँ से बात कर लिया, अब आर्को ठीक है। रिफात पूछने लगता है तुमने मेरे कॉल्स को भी अटेंड नहीं किया, कहाँ पर थी तुम? रूपा कहने लगती है अपने दोस्तों के साथ थी मैं। रिफात कहने लगता है मैंने तुम्हारे हर एक फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन तुम तो वहाँ पर नहीं थी। रूपा कहने लगती है मैं एक अपने नए फ्रेंड के साथ थी। रिफात गुस्से में आकर पूछने लगता है कि कौन है वो फ्रेंड? आखिरकार मुझमें कमी क्या है? क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या तुम उसे इतना चाहती हो? रूपा कहने लगती है हाँ मैं उसे बहुत चाहती हूँ, मुझे तुमसे घिन आने लगी है। इस तरह से इसको दूर ढकेलने लगती है। रिफात समझाने लगता है देखो रूपा, प्यार कोई टीवी चैनल जैसा नहीं है, कभी ये चैनल बदलो कभी वो चैनल बदलो। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? रूपा कहने लगती है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस उसी से प्यार करती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। रिफात रूपा को रोकने की कोशिश करने लगता है, उसे माफी मांगने लगता है कि प्लीज रूपा मत जाओ, क्या तुम उसे इतना चाहती हो जो उसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? रूपा कहने लगती है हाँ, हर रात मैं उसके साथ सोती हूँ। रिफात गुस्से में आकर कहने लगता है कि उस वर के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा। तभी रूपा रिफात को एक छापड़ लगाती है। रिफात भी चुप नहीं बैठता, रूपा को भी 1 2 3 4 छापड़ लगाता है। बाद में रूपा रिफात से कहने लगती है कि 3 महीने पहले तुम मलेशिया की ट्रिप पर गए थे, याद है तुमको? अपनी पर्सनल सेक्रेटरी दालिया के साथ। उस वक्त तुम दोनों एक ही होटल में एक ही कमरे में जबरदस्त तरीके से कांड किया, इसके बारे में क्या बोलोगे तुम? रिफात कहने लगता है शिट रूपा, वो तो एक मिस्टेक था। रूपा कहने लगती है तुम और तुम्हारे मिस्टेक भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। खैर उसके बाद रिफात अपने ऑफिस पर आकर दालिया को बहुत डांटने लगता है कि मलेशिया में हम दोनों के बीच जो हुआ वो एक मिस्टेक थी, इसके बारे में हम दोनों ने डिस्कस किया कि ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ये बात रूपा को क्यों बताई? दालिया कहने लगती है कि अरे रिफात क्या बात कर रहे हो, मैंने रूपा से बात ही नहीं की। रिफात कहने लगता है अरे चुप रहो दालिया, मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे लाइक करती हो, और जब मेरे और रूपा के बीच झगड़े स्टार्ट हुए तो तुम अपना चांस मानने लगी। इस तरह से डांट टपट कर इसको जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ आर्को की माँ आर्को को उसके बचपन के फोटोग्राफ्स दिखाती रहती है, रूपा के, आर्को के, इसके फादर के। तभी आर्को बात करने लगता है, कहने लगता है कि रूपा मेरी दीदी नहीं है, मेरी माँ है रूपा। यह सुनने के बाद रूपा की माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2009, और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि सच में आर्को रूपा का बेटा है। 2009 में रूपा ने आर्को को जन्म दिया था। उस वक्त रूपा का फादर रूपा की इस हरकत की वजह से बहुत गुस्सा होता है कि पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई, अब मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊं? इतने दिन तक तो हमने अपनी बेटी को छुपा लिया, अब इस बेटे को कहाँ पर छुपाएंगे? रूपा की माँ रूपा के फादर को समझाने लगती है, अरे रूपा ने कहा ना कि वो कुछ नहीं जानती, आप फिक्र मत करिए, हम संभाल लेंगे। दुनिया को यही बताएंगे कि आर्को मेरा बेटा है, रूपा का भाई, छोटा भाई, किसी को क्या पता चलेगा। खैर प्रेजेंट डे पर आरिफिन और अस्मा किसी रेस्टोरेंट पर बैठे होते हैं और शॉकिंगली उसी रेस्टोरेंट पर दालिया बैठी होती है, क्योंकि फिलहाल दालिया ने रूपा को यहाँ पर बुलाया होता है। रूपा यहाँ पर आने पर रूपा से पूछने लगती है कि मलेशिया की बात तुमको किसने बताई, लेकिन रूपा गुस्से में आकर दालिया से जानबूझकर झगड़ा करने लगती है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। वहाँ की स्टाफ आकर इन दोनों के झगड़े को रोक देती है। थोड़ी देर के बाद रूपा उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है। आरिफिन भी इसको फॉलो करते रहता है। उसी वक्त रूपा की माँ रूपा को कॉल करके आर्को की बात बताने लगती है कि आर्को को कैसे पता चला कि तुम ही उसकी माँ हो।
ये तो शॉक में रह जाती है। अपने घर वापस आने के बाद बेचारा रिफात खून के आंसू रो रहा होता है। रूपा रिफात पर प्यार जताने लगती है, आई ड्रॉप्स देने लगती है, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है और इसी तरह एक दूसरे को सॉरी भी बोलने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि दालिया का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अपनी गाड़ी में नंगी होती है। थोड़ी देर के बाद आरिफिन यही बात रिफात को कॉल करके बताने लगता है, मॉर्चरी रूम पर बुलाने लगता है। दालिया की लाश को देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं कि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, कैसे हादसा हुआ। आरिफिन कहने लगता है कि दालिया का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये बात पता नहीं चली। उस एरिया में सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा शक है कि दालिया को किसी ने मारा, क्योंकि दालिया को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसकी हड्डियां भी टूट चुके हैं और इसको नंगा करके उसकी गाड़ी में रख दिया। मुझे लगता है कि एक साइको बंदा ही ऐसी हरकत कर सकता है। रिफात पूछने लगता है, क्या ये काम रूपा ने किया? आरिफिन कहने लगता है, नहीं नहीं, ये काम रूपा नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी तो एक औरत है। ये औरत दूसरी औरत को नंगा कैसे कर सकती है? शायद ये रूपा के बॉयफ्रेंड का काम हो सकता है। खैर दूसरी तरफ रूपा आर्को के पास आकर ये सवाल पूछने लगती है कि तुमने ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन आर्को किसी को भी कुछ भी जवाब ही नहीं देता। तो रूपा फाइनल ठान लेती है कि आर्को को लेकर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे दिन जब रूपा अपने नए फ्लैट पर होती है तो रिफात बहुत दारू पीकर रूपा के फ्लैट के पास आता है और सारे फ्लैट के अंदर ढूंढने लगता है कि रूपा का बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, कहाँ है वो सुअर का बच्चा। लेकिन रूपा रिफात से बहुत झगड़ा करने लगती है, इसको अपने फ्लैट से बाहर जाने के लिए कहती है, धक्के मार मार के बाहर ढकेल देती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब रिफात और रूपा कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक दिन रिफात रूपा को लव लेटर देता है। लव लेटर पढ़ने के बाद रूपा रिफात को कुछ भी जवाब नहीं देती। और यहाँ पर मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं, जब रूपा कॉलेज पढ़ रही होती है तब रूपा माँ बन चुकी होती है, मतलब ये आर्को को जन्म दे चुकी होती है। और रूपा का फादर यही सोचने लगता है कि रूपा की पढ़ाई खत्म होने के बाद ये फटाफट से इसकी शादी करवा देगा, अपने बोझ को उतार लेगा। हर रोज रूपा को लान तान करते रहता है इसके कारनामे की वजह से। दूसरे दिन जब रूपा अपने कॉलेज पर जाती है तो रूपा के पास आकर इसका जवाब मांगने लगता है। रूपा पूछने लगती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रिफात कहने लगता है, हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? रिफात कहने लगता है, हाँ। तो फिर मैं तुमसे डायरेक्ट शादी ही करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर में बहुत घुटन हो रही है। हम दोनों फटाफट से शादी करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम बीच में मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? रिफात कहने लगता है, जीता हूँ तेरे लिए, मरता हूँ तेरे लिए, मैं क्यों छोड़ूंगा। इस तरह से ये दोनों रूपा के फादर के पास जाकर शादी की बात करते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर रूपा ने रिफात के लिए डिवोर्स पेपर्स भेजा होता है और रिफात उन पेपर्स को अपने सामने रखकर नींद की गोलियां भी काफी सारे रखता है, ताकि डिवोर्स पेपर पर साइन करके नींद की गोलियां खाकर ये मर जाएगा। इस तरह से जब साइन करने वाला होता है उसी वक्त आरिफिन रिफात को कॉल करता है, कहने लगता है कि रूपा अभी अभी एक होटल में आई है उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। रिफात तुम फटाफट से रेडी शेडी होकर यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों रूपा के बीएफ को देखेंगे। दूसरे ही सीन में हमको ये बात पता चलती है कि आरिफिन की मौत हो गई, बेचारी अस्मा विधवा हो गई। मौलवी आकर अस्मा से कहने लगता है, क्या हम लोग आरिफिन को गुसूल दें? अस्मा कहने लगती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को खुद गुसूल दूंगी। इस तरह से आरिफिन की लाश को नहलाने लगती है और सच में रूपा का बीएफ आरिफिन को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। जब अस्मा नहला रही होती है तो तभी ये ऑब्जर्व करती है कि आरिफिन की छाती पर उल्टा यू का शेप होता है, सिंबल। दूसरी तरफ रूपा अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है यहाँ से निकलकर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए। रिफात आखिरी बार रूपा को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रूपा नहीं मानती। रिफात कहने लगता है कि मलेशिया के उस छोटे से इंसिडेंट पर तुम मुझे छोड़ रही हो? अच्छा ठीक है, जाओ अपनी जिंदगी जी लो, खुश रहो, सेफ रहो। इस तरह से रूपा को डिवोर्स दे देता है। जब रूपा यहाँ से जा रही होती है उसी वक्त आसमा रिफात के घर पर आने लगती है। रिफात से कहने लगती है कि मेरे पति की डेथ हो गई और तुम मेरे घर पर भी नहीं आए देखने के लिए। रिफात कहने लगता है कि देखिए मैडम, मैं पहले से ही बहुत टूटा हुआ हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने आऊँ, क्योंकि आरिफिन मेरे केस को डील करते समय ही उनकी डेथ हो गई। सच में मुझे बहुत अफसोस है। मुझे लगता है मैं ही श्रापित हूँ। जो कोई भी मेरे पास आता है वो सारे लोग मरने लगे, जैसे दालिया, रोहन, आरिफिन। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आसमा कहने लगती है कि मैं रूपा के बीएफ के बारे में पता कर ही रहूंगी, आखिरकार कौन है वो मिस्ट्री मैन। इस तरफ रूपा अपने मायके आकर
आर्को के कपड़े भी पैक करने लगती है अपने बेटे को अपने नए फ्लैट पर ले जाने के लिए। तभी आर्को रूपा से कहने लगता है, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, अब वो बहुत खराब है। ये सुनने के बाद पता नहीं इस बेवड़ी लड़की को क्या हो जाता है, अपने बेटे को ही मार देती है इसकी जात का। दूसरे दिन सुबह जब रिफात फुल नशे में होता है, रूपा रिफात को कॉल करती है। रोते हुए कहने लगती है, अरे रिफात, तुमने मुझे इतना जल्दी डिवोर्स क्यों दिया? तुम कुछ दिन और रुक नहीं सकते थे? उसने मेरे बेटे को मार दिया। ये सुनने के बाद रिफात के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब रिफात को नहीं पता कि आर्को इसका बेटा है, ये जानता होता है कि आर्को इसका भाई है। रूपा कहने लगती है कि रिफात, ये मुझे कहीं पर ले जा रहा है, प्लीज प्लीज रिफात, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे मार देगा। रिफात कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो रूपा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। जब रिफात रूपा के घर पर जाता है तो सच में आर्को की लाश पड़ी होती है। रूपा की माँ बहुत फुट फुट के रो रही होती है। उसी वक्त रिफात के फोन को रूपा का लोकेशन आता है कि रूपा इस जगह पर है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो आसमा उस सिंबल के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, उल्टा यू के बारे में। दूसरी तरफ फाइनली रात होने के बाद रिफात उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो एक बहुत ही पुराना मकान होता है। अंदर जाने पर वहां पर सच में रूपा मौजूद होती है, घबराई हुई। उसी वक्त अपने आंखों में काजल लगाकर एक बंदा रिफात के सामने प्रकट होता है और देखते ही देखते ये बंदा काफी सारे चेहरे बदलने लगता है, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी औरत। अरे यही तो है रूपा का आशिक। दूसरी तरफ आसमा रिफात को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका फोन कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आसमा वॉइस मैसेज सेंड करने लगती है। कहने लगती है, मुझे तुमको कुछ बताना है। जब मैं अरारत पहाड़ी के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मुझे कुछ बातें पता चली। अरारत पहाड़ी के पास कुछ लोग रहते थे और अचानक से वहाँ के इंसान गायब होने लगे। कुछ दिनों बाद उन इंसानों की लाश नजर आई और उनके बॉडी पर भी यही उल्टा यू सिंबल लिखा हुआ था। और वहाँ के इंसानों को मारने वाला एक इविल स्पिरिट है। जो इंसान उन लोगों को अच्छे लगते, अच्छे नजर आते, ऐसे इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाते। जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते उनको मार देते हैं। और रिफात रूपा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, वो एक जिन है, खतरनाक जिन। इस तरफ ये जिन रिफात और रूपा को अपने कंट्रोल में लिया होता है। ये दोनों बहुत बेबस होते हैं। जिन कहने लगता है, जब मैं पहली बार रूपा को देखा था तो मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। मतलब 2008 में जब रूपा और उसके फ्रेंड एक पुराने मकान पर गए थे ना, बारिश हो रही थी उस वक्त, तो उसी मकान में ये जिन मौजूद था, बकरे की शेप में। रूपा को देखकर इससे प्यार करने लगा और इसको हिप्नोटाइज करके इसके साथ कांड भी किया। वो जिन कहने लगता है कि मेरी इस हरकत की वजह से अच्छे जिनों को मेरे बारे में पता लग गया। वो मुझे मेरी दुनिया में कैद कर लिया, मुझे बहुत पनिशमेंट किया, लेकिन मैं अपनी रूपा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया ताकि आगे जाकर मैं, रूपा और हमारा बच्चा हंसी खुशी हमारे दुनिया में जिंदगी गुजारे। बहुत सालों के बाद मैं अच्छे जिनों के हाथ से बचकर मेरी मुलाकात बुरे जिनों के साथ हुई। वो बुरे जिन मुझे बहुत बड़ी ताकत दिया। पहले तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं रूपा को अपनी दुनिया में ले आऊं, लेकिन वो बुरे जिन मुझे ताकत दिया रूपा को मेरी दुनिया में लाने के लिए। जब तक मैं रूपा को लेने के लिए इस दुनिया में आता तब तक देरी हो चुकी थी। रूपा की शादी तुमसे हो गई थी। रूपा एक पवित्र बंधन में बंधी हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद रिफात ने एक बहुत बड़ी गलती की, दालिया के साथ रिलेशनशिप रखा, जिसकी वजह से रिफात और रूपा का रिलेशनशिप कमजोर हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं रूपा को अपने वश में कर लिया, उसके शरीर में समा गया और इसी तरह मैं अपने बेटे आर्को को भी अपनी दुनिया में लाना चाहता था। मैंने ही उसको हमारी सच्चाई बताई कि रूपा इसकी माँ है, लेकिन वो आर्को तो बहुत ही अक्लमंद लड़का निकला, मेरी बातों में नहीं आया। उसने जान लिया कि मैं एक बुरा जिन हूँ, इसलिए मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। और इसी तरह जो कोई भी रूपा के करीब आता था, रूपा को तकलीफ देता था, मैंने उन सारे लोगों को मार दिया। रोहन, दालिया, आरिफिन। मैं रूपा को इतना सेटिस्फाई कर रहा था कि कोई भी इंसान इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मतलब ये जिन सेपरेटली होटल रूम में बुक करके रूपा के साथ कांड कर रहा था। और इसी तरह एक दिन ये जिन सांप बनकर रिफात को मारने की कोशिश की, लेकिन रिफात रूपा से बहुत प्यार कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए मैं तुम्हारा रिश्ता खोखला बनाते चला गया। हर रोज तुम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रही, वो मैं ही था। और फाइनली तुम दोनों के बीच तलाक हो गया। अब मैं हंसी खुशी रूपा को मेरी दुनिया में ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए रिफात का हाथ कटवाकर उसका खून अपने चेहरे पर लगाने लगता है।
मतलब यहाँ तक इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इस तरह से रूपा को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है ये जिन। उसके बाद बैकग्राउंड में हमको एक वॉइस ओवर सुनाई देता है कि जब से दुनिया कायम हुई तब से शैतान इंसान और जिनों को भटकाते आ रहा है। रिफात और रूपा के रिलेशनशिप में शैतान ने दरारें पैदा की। यही मौके का फायदा उठाया वो बुरा जिन, जो दुनिया में आकर अपने उसूलों को तोड़कर रूपा के साथ कांड किया, बुरे जिनों के साथ हाथ मिलाया। दुनिया खत्म होने तक शैतान ऐसे लोगों को भटकाता रहेगा। पहले शैतान का शिकार थे अयोन और रूबी, और अब मेरा शिकार है रिफात और रूपा। इस तरह से द साइलेंस वेब सीरीज है ना, उसमें कि शैतान को दिखाया जाता है। मतलब ये सारा कांड शैतान का किया हुआ है। द साइलेंस सीरीज आपने देखी होगी कि किस तरह से अयोन और रूबी की जिंदगी बर्बाद हो गई लालच में आकर, और अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से रिफात और रूपा की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।